So in physiotherapy, we should firstly learn what method should we use. क्या मेथड हम लोगों को यूज करना चाहिए इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इन फिजियोथेरेपी। क्योंकि अगर आप रिसर्च करोगे, रिसर्च का कोई मेथड लगाओगे, तो आप जो है सक्सेस होगे किसी चीज़ के रिजल्ट पाने के लिए। तो उसी के लिए यहाँ लिखा है कि इन फिजियोथेरेपी रिसर्च मेथोडोलॉजी is the systematic process used to discover new treatment protocols or to validate the effectiveness of existing technique. कोई टेक्निक का यूज करके अगर आप कोई इलाज कर रहे हो तो आप उस पर रिसर्च कर रहे हो। डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है और ये भी हो सकता है कि कई टेक्निक को मिला करके आप एक नई टेक्निक बना एक रिसर्च कर। तो वही लिखा है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में और फिजियोथेरेपी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक सिस्टमैटिक तरीका है न्यू ट्रीटमेंट पाने का। साथ ही साथ हम कितने टेक्निक का यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्ट डालेगी इसका पता करने के लिए भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज होता है। ये रिसर्च करोगे ये थेरेपी कितनी ज़्यादा कारगर है। As a physiotherapist, your role is not just to prescribe exercise. आप खाली ये नहीं करोगे एक्सरसाइज को सही कर दिया, आपको देखना भी पड़ेगा भाई काम कर भी रहे एक्सरसाइज की नहीं कर रहे, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट योर रोल इज नॉट जस्ट टू प्रेस्क्राइब एक्सरसाइज। आपको आप पेपर रिसर्च कर रहे हो कि भैया ये प्रॉब्लम हो सकती है और हम इस पर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा अप्लाई हो गई कि नहीं। बट टू अंडरस्टैंड विच एक्सरसाइज वर्क्स बेस्ट एंड व्हाई। Research problem and questions. The first step is to ask a specific question. आप सीधी बात है कैसे रिसर्च किसी चीज़ पर रिसर्च करोगे, किसी को ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप पूछोगे भैया आपको क्या प्रॉब्लम है। Example is manual therapy more effective than therapeutic exercise alone for new osteoarthritis। तो इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा कारगर है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी मैनुअल थेरेपी ज़्यादा सही है कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज सही है? आप उसको एक रिसर्च करके देखो। We often use the PICO model to frame। इसमें क्या होता है, पेशेंट P for patients या population, patients with knee osteoarthritis, I intervention manual therapy, C comparison only exercise, O pain relief and improved mobility। यानी कि आप जो है पहले पेशेंट का नी का इलाज करोगे, मैनुअल थेरेपी से करोगे और केवल एक्सरसाइज को आराम मिला कि नहीं मिला चिंता करो। आप ज़्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करोगे, पहले नहीं करोगे कि घुटना नहीं मुड़ रहा है या घुटने में दर्द है या प्रॉब्लम है, तो इसमें आप उसको एक्सरसाइज बताओगे, एक्सरसाइज को करो। दूसरा लेक्चर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। अब आपको क्या करना है कि लिटरेचर रिव्यू करना है, जो भी आपने पहले से किसी रिसर्च कर रखा है तो उन्हीं रिसर्च को लेना है और उसमें रिव्यू करना है कि भैया क्या रिजल्ट निकलता है, हम क्या रिजल्ट निकाले तो लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला है। तो उसी में लिखा है इन दिस स्टेप यू चेक व्हाट अदर रिसर्चर्स ग्लोबली हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन दिस टॉपिक। जिस पर्टिकुलर चीज़ का आप इलाज कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट निकलना है वो आप देखोगे। कॉमन प्लेटफॉर्म यूज्ड आर पबमेड, डेडो यानी कि फिजियोथेरेपी एविडेंस डेटाबेस। तो आपको एक डेटाबेस मिलेगा जिसमें आप पता कर सकते हो कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं क्या किसी ने इस तरह की रिसर्च करी है और उसका क्या रिजल्ट मिला है वो आपको मिलेगा। या तो आपको मिलेगा पबमेड में
या पेड